श्री राधे राधे मित्रों, मथुरा में आज हम ध्रुव टीला मंदिर आए हैं। बालक ध्रुव के विषय में श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन है, जो इस प्रकार है। शत्रुपा के पति मनु ने भगवान वासुदेव को की कला से संपन्न प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां हुई। वह राजा उन दोनों में सुरुचि पर अधिक प्रेम करता था। सुनीति के प्रति उसे प्रेम नहीं था। सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ और सुरुचि के उत्तम। एक दिन की बात है कि राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए था। तभी ध्रुव भी राजा की गोद में चढ़ने लगा, किंतु राजा ने उसका आदर न किया। सुरुचि ने जब ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ने की चेष्टा करते हुए देखा, तो वह अत्यंत गर्व से ईर्ष्या युक्त वचन कहने लगी। अरे छोकरे, तू राजपुत्र होते हुए भी राजा की गोद में चढ़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। तू बालक है, इसलिए नहीं जानता कि तूने अन्य नारी से जन्म लिया है, इसलिए अत्यंत दुर्लभ कार्य की कामना करता है। यदि तू राजपद चाहता है तो ईश्वर की आराधना कर, उसकी कृपा से मेरे गर्भ में आने के लिए प्रयत्नशील हो। अपनी विमाता के दुर्वचनों से आहत ध्रुव लकड़ी से पिटे हुए सर्प के समान क्रोध से श्वास लेता हुआ चुपचाप पिता के पास से रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। रानी सुनीति ने उसे गोद में उठाकर रोने का कारण जानना चाहा और अंतःपुर के निवासियों से सब वृत्तांत जानकर बड़ी दुखित हुई। तब शोक रूपी दावाग्नि से व्याप्त हुई वह रानी धैर्य को छोड़कर अपनी सौत के वचनों का स्मरण कर अश्रुपात करने लगी। फिर धीरज रखकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे वत्स, सुरुचि का कथन सत्य है, क्योंकि तू मुझ अभागिनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जिसे राजा दासी मानने में भी लज्जा आती है। इसलिए हे पुत्र, तू उसके वचन को द्वेष रहित रूप में स्वीकार कर कि यदि तू उत्तम के समान राजपद की अभिलाषा करता है, तो अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। माता के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव ने बुद्धि से मन को जीता और अपने पिता के नगर से प्रस्थान किया। मार्ग में नारद जी ने उसे इस प्रकार जाता हुआ देखा तो विस्मय पूर्वक अपने पापनाशक कर को उसके सिर पर फिराते हुए बोले, तू माता द्वारा बतलाए हुए जिन प्रयत्नों से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, वह बहुत ही कठिन है। हे राजपुत्र, अब मैं उस परम गोपनीय मंत्र को कहता हूँ, जिसके निरंतर 7 दिन जाप से दिव्य दर्शन होते हैं। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी से मंत्र लेने के बाद उन्हें प्रणाम कर और परिक्रमा करके ध्रुव मधुवन के लिए चल पड़े। यह वही स्थान है जहाँ बालक ध्रुव ने अपनी कठिन तपस्या के बल से श्री नारायण भगवान को प्रसन्न किया था। हम आपको दिखाएंगे मधुवन कुंड। अब हम मधुवन कुंड आए हैं। ये आप देख सकते हैं, मधुवन कुंड सामने